नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिंक एजुकेशन में। और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस और लर्न इंग्लिश सीरीज की ये हमारा 17वां पार्ट है और इसमें हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस की नेगेटिव टाइप को डिस्कस करेंगे। इससे पहली वीडियो में हमने अफर्मेटिव टाइप को डिस्कस किया है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस की अफर्मेटिव टाइप को डिस्कस किया है और आज की इस वीडियो में हम नेगेटिव टाइप को डिस्कस करेंगे। और आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे कि अफर्मेटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, इंटेरोगेटिव क्या होता है और पास्ट के कंटिन्यूस में, पास्ट के सिंपल में, पास्ट के परफेक्ट में, परफेक्ट कंटिन्यूस में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और हम एग्जाम्पल से इस टेंस को समझेंगे। मीन्स कि एग्जाम्पल से करेंगे इसमें पास्ट कंटिन्यूस टेंस को और एग्जाम्पल से ही समझेंगे बजाय कि रूल की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश की नॉलेज लेना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हर रोज इस चैनल पर एक या दो वीडियोस आती हैं और मेरे हिसाब से आपकी इंग्लिश अच्छी हो सकती है अगर आप इस चैनल को रेगुलरली देखोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पास्ट की कंटिन्यूस टेंस की नेगेटिव टाइप को डिस्कस करेंगे। देखिए नेगेटिव, सबसे पहले हम अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में डिफरेंस देख लेते हैं। देखिए अफर्मेटिव क्या होती है, मीन्स कि अफर्मेटिव लगा लो या पॉजिटिव लगा लो जिसमें हम हाँ में बात करते हैं, और नेगेटिव क्या होती है जिसमें हम ना में बात करते हैं। जो हमने पिछली वीडियो की थी पास्ट कंटिन्यूस टेंस की अफर्मेटिव, उसमें हमने हाँ में बातें की थी। ठीक है, वो ये गा रहा था, वो नाच रहा था, वो खाना खा रहा था, वो सो रहा था। और आज हम बात करेंगे नेगेटिव में, वो सो नहीं रहा था, वो खाना खा नहीं रहा था, वो चल नहीं रहा था, वो दौड़ नहीं रहा था। तो नामे बातें करेंगे। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव की। देखिए इंटेरोगेटिव क्या होता है, जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, मीन्स कि क्या वो सो रहा था, क्या वो खाना खा रहा था, क्या वो दौड़ रहा था, क्या वो नाच रहा था। तो मीन्स कि क्या आ जाएगा। ठीक है, क्या वो नाच नहीं रहा था, ये भी हो सकता है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी हो सकता है, इंटेरोगेटिव अफर्मेटिव भी हो सकता है। बट अफर्मेटिव में हाँ में बात, नेगेटिव में ना में बात, इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरे हिसाब से ये चीजें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस की, पूरे के पूरे पास्ट कंटिन्यूस टेंस की हम यहाँ पे पहचान देखते हैं कि कौन से वाक्यों में पास्ट कंटिन्यूस यूज होता है, किन वाक्यों में हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस की बरतों करते हैं, यूजेस करते हैं और देखते हैं। तो जिसके वाक्य में अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि का प्रयोग होता है। तो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है कि पास्ट में कोई काम हो रहा था। ठीक है, पास्ट में कोई काम हो रहा था तो उसे हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस बोलते हैं। रहा था, रही थी, रहे थे, ये संकेत होते हैं। मैं इनकी एक एग्जांपल भी आपको लेके दिखा सकता हूँ। जैसे रहा था, वो सो रहा था, वो खाना खा रहा था, वो दौड़ रहा था। रही थी, वह नाच रही थी, वह दौड़ रही थी, वह सो रही थी, वह खाना खा रही थी। ठीक है, रहे थे, वह दौड़ रहे थे, वह सो रहे थे, वह नाच रहे थे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। एक बार हम इसका रूल देख लेते हैं। रूल को आपने रटना नहीं है, बस अपनी आंखों से निकालना है। बाकी सारी चीज़ आप एग्जाम्पल पे छोड़ दो, एक्सरसाइजेस पे छोड़ दो, जो इस वीडियो के लास्ट में हम करेंगे, जिससे आपके रूल, मेरे हिसाब से आपको रूल एग्जाम्पल से रटे जाएंगे, ना कि इससे। बट एक बार आप इसको देख लीजिए, मेरे हिसाब से आपको ये रूल भी समझ में आ जाएगा। सब्जेक्ट रूल में क्या है, सब्जेक्ट है प्लस बाजवर है प्लस नोट है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और प्लस ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और पास्ट कंटिन्यूस टेंस का हम यूज करते हैं टू डिस्क्राइब पैरेलल एक्शन और टू एक्सप्रेस इंटरप्टेड एक्शन इन द पास्ट। इंटरप्टेड एक्शन जो होते हैं, जो मीन्स कि उनको, जो एक्शन होते हैं पास्ट के, उनको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम ये चीज़ों का, इसका पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, हम आगे चलकर इसकी एग्जाम्पल करेंगे। सब्जेक्ट प्लस बाजवर प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका पूरा रूल है। तो देखिए सबसे पहले हम इनमें डिफरेंस देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट में
क्या डिफरेंस है, पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट में क्या डिफरेंसेस हैं, मीन्स कि इनमें अंतर क्या है, पास्ट इंडेफिनेट में, पास्ट कंटिन्यूस में और पास्ट परफेक्ट में क्या अंतर है। देखिए, राम ने गाना गाया, सिंपल, राम ने गाना गाया, तो ये पास्ट इंडेफिनेट है और पास्ट इंडेफिनेट को ही हम पास्ट सिंपल भी बोलते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना, हमने पास्ट सिंपल और पास्ट इंडेफिनेट में दोनों सेम ही है। राम ने गाना गाया। और पास्ट कंटिन्यूस में जो आज हम कर रहे हैं इस लेक्चर में, राम गाना गा रहा था, मीन्स कि ये काम पास्ट का है और पास्ट में कर रहा था, इस सेंस में हमने ये चीज बतानी है। मीन्स कि राम गाना गा रहा था, मीन्स कि पीछे से गाना गा रहा था, अब वो काम खत्म हो चुका है। और पास्ट परफेक्ट, राम गाना गा चुका था, राम है वो गाना गा चुका था, तो ये पास्ट परफेक्ट आपका होगा, मीन्स कि ये काम परफेक्ट हो चुका है, पूरा हो चुका है। राम हैड संग अ सॉन्ग, राम ने गाना गाया, राम संग ए सॉन्ग। राम गाना गा रहा था, राम वाज सिंगिंग ए सॉन्ग। राम गाना गा चुका था, राम हैड संग ए सॉन्ग। नेक्स्ट हम इसकी एग्जाम्पल करते हैं और मेरे हिसाब से सारी की सारी चीजें एग्जाम्पल से क्लियर होंगी। हम पहले हिंदी में उस सेंटेंस को पढ़ेंगे, उसके बाद उसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे, तो इससे आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो जो पहली हमारी एग्जाम्पल है वो ये है कि लड़के चाय नहीं पी रहे थे। जो लड़के हैं वो चाय नहीं पी रहे थे, नेगेटिव में बना रहे हैं हम, पास्ट कंटिन्यूस की नेगेटिव टाइप में हम ये चीजें बना रहे हैं। तो लड़के हैं वो चाय नहीं पी रहे थे, द बॉयज वर नॉट टेकिंग टी। द बॉयज वर नॉट टेकिंग टी, लड़के चाय नहीं पी रहे थे, द बॉयज वर नॉट टेकिंग टी। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि अगर हम इसको अफर्मेटिव में बनाएं, हाँ में बनाएं, तो कैसे बनाएंगे। तो हम बनाएंगे अफर्मेटिव में हाँ में कि लड़के चाय पी रहे थे, लड़के चाय पी रहे थे, द बॉयज वर टेकिंग टी, नोट काट देंगे हम यहाँ से, द बॉयज वर टेकिंग टी। वे फूल नहीं तोड़ रहे थे, वे फूल नहीं तोड़ रहे थे, दे वर नॉट प्लंकिंग फ्लावर्स, दे वर नॉट प्लंकिंग फ्लावर्स, वह फूल तोड़ रहे थे, दे वर प्लंकिंग फ्लावर्स, ठीक है। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं कर रही थी, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं कर रही थी, आई वॉज नॉट वेटिंग फॉर यू। नेक्स्ट है हमारी एग्जाम्पल है कि गायें खेत में नहीं चर रही थी, द काओ वाज नॉट ग्राजिंग इन द फील्ड, द काओ वाज नॉट ग्राजिंग इन द फील्ड। अगर हम बात करें गायें खेत में चर रही थी, द काओ वाज ग्राजिंग इन द फील्ड। नेहा भोजन नहीं पका रही थी, नेहा भोजन नहीं पका रही थी, नेहा वाज नॉट कुकिंग द फूड। अगर ये कहना है कि नेहा भोजन पका रही थी पहले, तो हम कहेंगे नेहा वाज कुकिंग द फूड। वह दिल्ली में नहीं पढ़ रही थी, शी वाज नॉट स्टडिंग इन दिल्ली। वह चंडीगढ़ में नहीं पढ़ रहा था, ही वॉज नॉट स्टडिंग इन चंडीगढ़। हम स्कूल में नहीं नाच रहे थे, वी वर नॉट डांसिंग इन स्कूल। हम स्टेडियम में नहीं दौड़ रहे थे, हम स्टेडियम में नहीं दौड़ रहे थे, वी वर नॉट रनिंग इन द स्टेडियम। पहली एग्जाम्पल थी वह चंडीगढ़ में नहीं पढ़ रहा था, ही वॉज नॉट स्टडिंग इन चंडीगढ़। दूसरी एग्जाम्पल थी हम स्कूल में नाच नहीं रहे थे, वी वर नॉट डांसिंग इन स्कूल। तीसरी एग्जाम्पल थी हमारी हम स्टेडियम में नहीं दौड़ रहे थे, वी वर नॉट रनिंग इन द स्टेडियम, ठीक है। अगर आपने किसी की तरफ इशारा करके, आप जानते हो स्टेडियम की तरफ इशारा करके बात करनी है तो दी स्टेडियम, द स्टेडियम। और अगर आपने रैंडमली किसी भी स्टेडियम के बारे में बात करनी है तो वो आप स्टेडियम अकेला ला सकते हो। वह कहानी नहीं लिख रही थी, वह कहानी नहीं लिख रही थी, शी वॉज नॉट राइटिंग ए स्टोरी। वह गाना नहीं गा रही थी, शी वॉज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। मैं चाय नहीं पी रही थी, आई वॉज नॉट ड्रिंकिंग टी, आई वॉज नॉट टेकिंग टी, आई वॉज नॉट ड्रिंकिंग टी, आई वॉज नॉट हैविंग टी। तो कुछ भी आप लगा सकते हैं, ये आजकल चलती हैं ये सारी चीजें, ठीक है। वह कहानी नहीं लिख रही थी, शी वॉज नॉट राइटिंग ए स्टोरी। वह गाना नहीं गा रही थी, शी वॉज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। मैं चाय नहीं पी रही थी, आई वॉज नॉट ड्रिंकिंग टी, ठीक है। वह ट्रक नहीं चला रही थी, वह ट्रक नहीं चला रहा था आएगा, सॉरी इसमें ही लगाया हुआ है, क्योंकि अगर हमने वह ट्रक नहीं चला रही थी तो आएगा शी वाज नॉट ड्राइविंग ए ट्रक। अगर वह ट्रक नहीं चला रहा था तो ही वाज नॉट ड्राइविंग ए ट्रक। वह गरीबों की मदद नहीं कर रही थी, वह गरीबों की मदद नहीं कर रही थी, शी वाज नॉट हेल्पिंग द पुअर। वह कपड़े नहीं धो रही थी, शी वाज नॉट वॉशिंग द क्लोथ्स। तो ये थी कुछ एग्जांपल्स। और पहले मैंने आपको रूल बताया, फिर उसके पहले मैंने आपको इसकी पहचान बताई, मीन की सीक्वेंस से हमने इसकी सीरीज वाइज हमने इस
टेंस को किया है, इस टेंस की इस टाइप को किया है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी नहीं आई तो आप इस वीडियो को एक बार फिर देखें, मैं गारंटी देता हूं कि आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और आप इन सारी चीजों को आसानी से बना लेंगे। तो आज की वीडियो बस इतना ही। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, और अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश के नोटिफिकेशन, इंग्लिश वीडियोस के नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।